Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, to Sadhguru and Saint of the Society. तो आज की चर्चा का विषय रहेगा मन का संतोष। किस प्रकार इंसान के मन में संतोष, या यूं कहे गुरु सिख के मन में संतोष, या फिर यूं कह सकते हैं कि संत के मन में संतोष किस प्रकार जागृत सद्गुरु और ईश्वर की कृपा से होता है, इसकी ओर देखेंगे। क्या दिशा निर्देश आते हैं, किस प्रकार से हम अपने मन में संतोष उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहा भी गया है कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब दम धूल समान। रहीम का ये दोहा अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जब संतोष धन मन में आ जाता है तो सब धन धूली के समान, मिट्टी के समान हो जाते हैं। तो बात चलती है कि किस प्रकार से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा और भक्ति। निष्काम सेवा और भक्ति जब जीवन में उतर आते हैं सद्गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, जब हम इसे समझ लेते हैं कि निष्काम सेवा बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती और भक्ति बिना निष्काम सेवा के हो ही नहीं सकती, तो बात वही आती है कि भक्ति और निष्काम सेवा दोनों का एमलगेशन, दोनों का समीपता, दोनों का मिलाप बहुत ज़रूरी है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन, कोरिलेशन आपस में हो जाता है तो फिर मन में संतोष अपने आप जागृत हो जाता है। तो यही आता है कि कैसे होगा ये सारी की सारी कृपा सद्गुरु की होती है, सारी की सारी कृपा ईश्वर की होती है। जिस इंसान पर, जिस गुरु सिख पर ईश्वर की कृपा, संतों की कृपा हो जाती है तो ये दोनों गुण अपने आप आ जाते हैं। तो बात यही आ रही थी कि किस प्रकार से जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि दोनों निष्काम सेवा और भक्ति का समन्वय हो जाता है तो आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो एक किस्म से कंप्लीट समर्पण ईश्वर के प्रति, सद्गुरु के प्रति अपने आप होने लग जाता है। तो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सच्चे शहंशाह। कबीर साहब ने भी ये दोहा लिखा कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है, क्योंकि उसके पास संतोष का धन आ गया है। प्रसंग आता है कि भक्त हनुमान किस प्रकार से उनके जीवन में ये धन प्राप्त किया। भक्त हनुमान ने अपने निष्काम सेवा से भक्ति की पराकाष्ठा, जो आए आदेश उसको सत कर मानना, ये भक्त हनुमान की क्वालिटीज़ थी। बात आती है कि जब लंकाधिपति रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे और राज्य तिलक, राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने सबको उपहार बांटे और हनुमान जी को भी अपने अब बहुमूल्य मोतियों की माला गले से उतार कर उनको दे दी। अब माला को भक्त हनुमान देख रहे हैं, इसका मैं क्या करूं? उन्होंने एक एक मोती को तोड़ा, पूरी माला तोड़ दी, और जब उन्होंने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, किसी मोती में किसी कुछ भी नहीं है, तो वो बड़ी विनम्रता से राम जी से बोले, हे प्रभु, ये मोतियों की माला का मैं क्या करूँगा, इसमें आपकी छवि तो है ही नहीं, मेरे ईश्वर की छवि तो है ही नहीं, मैं इसका क्या करूँगा।
ये है भक्ति की पराकाष्ठा, ये है निष्काम सेवा। किस प्रकार से फिर उन्होंने भरी सभा में अपने सीने को चीरकर सीता और राम की छवि पूरी सभा को दिखाकर सबको स्तब्ध कर दिया। राम ने इस भक्तिमय वातावरण को देखते हुए भक्त हनुमान को अपने गले से लगा लिया। तो यही है किस प्रकार से पराकाष्ठा भक्ति की होती है, किस प्रकार से ये जीवन में उतर आती है जब हम सदगुरु के कहे अनुसार, ईश्वर के कहे अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार हर कार्य को सत्वचन कार्य मानते हैं। ये है मन का संतोष। किस प्रकार से हम मन का संतोष हम भी आज भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि वो त्रेता युग की बात थी, आज भी अगर हम इन ऐसा संत बताते हैं कि अगर हम अपने आचार व्यवहार को ठीक कर जो भी सदगुरु के आदेश उपदेश आते हैं उसको, संतों के आदेश उपदेश आते हैं उसको मानते हैं, तो ये गुण बड़ी आसानी से हमारे जीवन में भी कर सकता है। आज की चर्चा यहीं तक। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वाचिंग माय वीडियोस, थैंकिंग यू, थैंक्स टू ऑल।